रिजेक्शन किस प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का परिणाम है? अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति में मुख्य रूप से टी लिम्फोसाइट्स सक्रिय होते हैं और यह कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का परिणाम है। जब किसी व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति का अंग ऊतक प्रत्यारोपित किया जाता है तो प्राप्तकर्ता रेसिपिएंट की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे विदेशी फॉरेन मानकर उस पर हमला कर देती है। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया प्रत्यारोपित ऊतक की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन विशेषकर MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली विदेशी मान लेती है। टी लिम्फोसाइट्स विशेषकर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किलर टी सेल्स। इसलिए इसे कहा जाता है कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, स्वप्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसमें बी लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया इनेट इम्यूनिटी, कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें टी कोशिकाएं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हेल्पर टी सेल्स NK सेल्स शामिल होती हैं। यही अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति का कारण है। अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति किस प्रकार की प्रतिरक्षा का परिणाम है? कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति में मुख्यतः कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं? टी लिम्फोसाइट्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। कौन सा अणु मॉलिक्यूल प्रत्यारोपण अस्वीकृति में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति को रोकने के लिए कौन सी औषधियां दी जाती हैं? इम्यूनोस्प्रेसिव दवाएं जैसे साइक्लोस्पोरिन A। प्रथम सफल मानव अंग प्रत्यारोपण कौन सा था? गुर्दे किडनी ट्रांसप्लांट 1956 जोसेफ मरे। बोन मैरो प्रत्यारोपण में अस्वीकृति किस कारण होती है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन GVHR। तरल प्रतिरक्षा ह्यूमरल इम्यूनिटी का अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति में योगदान कैसा है? सीमित, कम। मुख्य भूमिका कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा की होती है। इम्यूनोस्प्रेसिव दवाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है? टी लिम्फोसाइट्स की सक्रियता को दबाना। अंग प्रत्यारोपण